वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नबूवत, आका की निगाहें गैबता क़यामत तक के हालात को देख रही थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर फितने ऐसे बरसेंगे, मेरी उम्मत में फितने ऐसे जाहिर होंगे जैसे काली रात के अंदर, यानी जब काली काली बदलियां छा जाती है तो जोरदार बारिश किस तरीके से होती है, वैसे उम्मत में वैसे फितने होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में होने वाले फितनों को देख रहे थे। मुनकिरीन खत्म नबुव्वत का फितना देखा जा रहा था, जराइम का फितना देखा जा रहा था, नबी की बेअदबी का फितना देखा जा रहा था, हुजूर की गुस्ताखी का फितना देखा जा रहा था, हुजूर से दूर करने का फितना देखा जा रहा था, माल का फितना देखा जा रहा था, औलाद की मोहब्बत का फितना देखा जा रहा था, दुनियावी एजुकेशन का फितना देखा जा रहा था, बुराइयों के सारे फितने देखे जा रहे थे। रसूल कौनैन रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यहाँ तक इन फितनों को देखते हुए इरशाद फरमाया, इतने फितने होंगे, इंसान सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, यानी उसका ईमान सुबह को मौजूद होगा, शाम के वक्त वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। हाथ में अंगारा रखना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल होगा, यानी जब ईमान को खरीदा जाएगा, ईमान को बेचा जाएगा, ईमान को छीना जाएगा, ईमान को लूटा जाएगा। हाँ हाँ, ईमान के लिए किसी को अंगारे पर लिटाया नहीं जाएगा। एक वक्त वो था जब अंगारों पर लिटाया गया, लेकिन अंगारों पर लेटने वाले अहद अहद की सदा बिलाल की शक्ल में बुलंद करते रहे, मगर अपने ईमान का सौदा न किया, ईमान का सौदा न किया, अपने जमीन का सौदा न किया। लोगों को जमीन पे लिटाकर चाबुक मारे गए, लोगों की जानें ले ली गई, लेकिन सब कुछ कुर्बान करने वालों ने सब दे दिया मगर ईमान न दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम पुरफतन दौर को देख रहे थे, अंगारों पर लिटाया न जाएगा, लोगों को मारा न जाएगा, लोगों को कत्ल किया न जाएगा, उसके बावजूद भी लोग नरम नरम गद्दों की खातिर, लोग मैतर की खातिर, लोग कीमती लिबास की खातिर, लोग दौलत की खातिर, लोग इक़्तिदार की खातिर, लोग तख्त और ताज की खातिर ईमान का सौदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह, वो दिन कितना खौफनाक होगा जब लोग सुबह को मोमिन होकर करेंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। ऐसे पुरफतन दौर में ईमान कैसे बचेगा, ईमान की हिफाजत कैसे होगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा तो करें, ईमान तो बचाना है, ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। इंसान पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे, अगर ईमान सलामत नहीं ले गया तो जन्नत उसको मिल नहीं सकती। साल के हर दिन रोजा रखे, ईमान सलामत नहीं ले गया तो उसको जन्नत मिल नहीं सकती। ईमान पर आखिरत का दारो मदार है, आखिरत की कामयाबी ईमान की सलामती पर है। कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर तुम न मरना इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम्हारा ईमान सलामत हो। मेरे आका के दीवानों, जबकि पूरी दुनिया फितनों से भर चुकी होगी, ईमान बचाना मुश्किल होगा, उस वक्त ईमान बचेगा कैसे? ईमान के मतवाले तो होंगे, ईमान से मोहब्बत करने वाले तो होंगे, ईमान से प्यार करने वाले तो होंगे, ईमान बचेगा कैसे? तो मेरे आखिरी नबी ने अपनी उम्मत को एक पैमाना अता किया, पैमाना निजात अता किया, राह निजात अता किया, खिज़र राह अता किया। हुजूर फरमाते हैं मैं तो जाहिरी तौर पे जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तो जा रहा हूँ मगर जाते जाते तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक मकाम पर इसको ऐसे पकड़ना जैसे दाड़ों से कोई चीजें पकड़ी जाती है, नवाजिद से इन दोनों का दामन पकड़ना, कस के दामन पकड़ना, मजबूती से दामन पकड़ना। नबी के पाक ने फरमाया जब तक इन दो चीजों का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम गुमराह नहीं हो सकते, गुमराही तुम्हारे पास भटक नहीं सकती।
गुमराही तुम्हारे पास आ नहीं सकती। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीजें, और फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सकलैन फरमाया दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक इसका दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकोगे। मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज फरमाया व इतरती अहलु बैती, मेरी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। जब तक दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब नबी ने कह दिया दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, तो फिर हमने सोचा गुमराही के इस दौर में, कुफ्र और इल्हाद के इस दौर में, बेदीनी के इस दौर में, गुनाहों की मोहब्बत के इस दौर में, क्यों ना मोहब्बत अहले बैत, कुरान और साहिब कुरान, असहाबे रसूल की मोहब्बत के डंके बजे, ताकि मेरी कौम फिर से अपने ईमान को मुस्तहकम कर सके। हुजूर ने फरमाया दो का दामन पकड़ना, और आका ने फिर फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। कुरान का दामन पकड़ो। कुरान का दामन पकड़ो और अहले बैत का दामन। जब दो चीजें आपके हाथों में रहेगी, अब अहले बैत क्या है उसकी शान ही पता न हो तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी। बस एक छोटी सी नौकरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है अहले बैत की मोहब्बत पैदा करने की। क्या जरूरत है हर साल इस तरह की महफिलों की? जरूरत इसलिए है कि मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह गुमराही नहीं होगी। कुरान का दामन हाथ में आ जाए, गुमराही नहीं होगी। याद रखना, हुजूर से अच्छी जात दुनिया में किसी की नहीं, हुजूर के सहाबा से अच्छे किसी के सहाबा नहीं, हुजूर की अहले बैत से अच्छी किसी की अहले बैत नहीं। तो अब आज का ये पहला जलसा, पहली महफिल, जिसका उन्वान है मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत। हम मोहब्बत करें अहले बैत से। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप फरमा दें कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ध्यान से सुनना, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत हुजूर खुद मुतालबा कर फरमा रहे हैं और अल्लाह के कहने से मुतालबा फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करो, यानी तुम जिसे चाहते हो अगर दिल माइल हो तो भी तुमने मोहब्बत करना है, और अगर किसी सबब से उनकी तरफ तुम्हारी तबीयत माइल न हो, यानी अल्लाह न करे हजार बार न करे उनमें तुम कोई बदअमली देखो, तो भी उनसे दुश्मनी न करना, बगावत न करना, अदावत न करना, फिर भी मोहब्बत करना। अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर में फरमाते हैं, आप हजरात इन हवालों को भी साथ साथ सुनते जाएं। इंशाअल्लाह मैं हर हवाला जो जो रिवायतें पढ़ूंगा उसका हवाला यहीं पे पढ़ दूंगा, ताकि आपको घर जाकर ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो, और फिर आपको ये भी पता चल जाए कि फजाइले अहले बैत में अहले सुन्नत ही की किताब से पढ़ रहा हूं।
ये फज़ाइल अहले सुन्नत ही की किताब में मौजूद है, इसलिए आपको आसानी हो जाए, इत्मीनान हो जाए। वैसे तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बगैर हवाले भी मेरी कौम मानती है, लेकिन हवाले अहले खिरत के लिए पढ़ता हूँ। आप तवज्जो से सुने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और भी हजरत जो है वो इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं, अल्लाह के हबीब से पूछा गया, आका आपसे आपने ये जो मुतालबा किया कुरान के हुक्म पर कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो इनमें कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है और उनकी औलाद है। यानी क़यामत तक के औलाद अली जो फातिमा से मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई है, और ये मोहब्बत सिर्फ मुस्तहब और पसंदीदा नहीं बल्कि फर्ज की गई है। जैसे हम पर नमाज़े फर्ज है, जैसे हम पे रोजे माह रमजान के फर्ज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस तरह हम पे फर्ज है, उसी तरीके से रसूल पाक की अहले बैत की मोहब्बत भी हम पे फर्ज की गई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में आला हजरत ने नकल किया है, या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फक्रि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ नबी की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, यानी ये मोहब्बत फर्ज है। और कहते हैं क्या आप लोगों के लिए ये शरफ काफी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या शान है इन लोगों की, ये रसूल पाक के घर वाले हैं। जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो फर्ज की गई है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली और फातिमा, हसन और हुसैन और क़यामत तक की उनकी औलाद की मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है। ये कौन लोग हैं जिनको की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज की है? अब जरा ध्यान से आगे आने वाली गुफ्तगू को समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस मुबारका कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या है ये हदीस पाक? दिल के कानों से सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक कुब्बा है, अर्श के नीचे एक गुंबद है, और वो गुंबद बनाया गया है मुझ मोहम्मद के लिए, अली के लिए, फातिमा के लिए, हसन के लिए और हुसैन के लिए। आका फरमाते हैं हम लोग उस गुंबद के नीचे होंगे। अब आइए मेरे आका के दीवानों, अर्श का साया कयामत के दिन के सिवा, अर्श का साया कयामत के दिन अर्श के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा। और सूरज जो है इंसान के सर के ऊपर होगा। तवज्जो करे, तवज्जो करे, अहले बैत की मोहब्बत में काम धंधा छोड़ के आने वालों, मेरी बहनें यहाँ से लेके वहां तक हजारों की तादाद में दूर दूर से आई है। मुमकिन है कोई इनसे पूछता होगा, पैदल जाती हो, रिक्शे से जाती हो, क्यों इतना वक्त निकालते हो? सुनियो, सुनो, मोहब्बत अहले बैत में आने वालों, मोहब्बत अहले बैत में वक्त निकालने वालों, वक्त की कुर्बानी देने वालों, बिस्तरों को छोड़कर टाट पट्टियों पे बैठने वालों, क़यामत के दिन अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। हुजूर फरमाते हैं अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा और अली होंगे और फातिमा होगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे, और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला, औलाद हुसैनी, औलाद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसाला, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी। देखिए टाइम हमारे पास कम होता है, 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म होना। भाई आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं, थोड़ा टाइम बचा लें। तवज्जो करें आप, ध्यान दें आप। ये हदीस
जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, ये लिखा हुआ है, ये हदीस पाक है। आप ध्यान मेरी तरफ फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस-सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये हदीस इब्ने हजर ने लिखी है कि क़यामत के दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का दस्तरखान, क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, ज़बानें लोगों की सूख कर सीने पे लटक रही होगी, बीबी ज़हरा के नाम पे महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वालों, जब लोगों की ज़बानें सूख कर सीने पे लटक रही होगी, हुसैन वालों के लिए अल्लाह अर्श के नीचे दस्तरखान लगाएगा और उस दस्तरखान पर पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाएगी। सुभान अल्लाह। अरे पीर के साथ बैठना नसीब हो जाए तो इंसान सारी जिंदगी कहता है मैं वो हूँ जिसने अज़हरी मियाँ के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने सरकार कला के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने मुफ्ती आजम के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने फुला फुला बुजुर्ग के साथ खाया। मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों खुदा दस्तरखान लगाएगा और पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाए। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान कितना अल्लाह, सस्ता सौदा है, सुभान अल्लाह। कितना सस्ता सौदा है। बच्चे बच्चे को अहले बैत की मोहब्बत पिला दो, बच्चे बच्चे को अहले बैत का दीवाना बना दो, इसलिए कि नबी फरमा रहे हैं। और मैंने तो अब किताबों के हवाले ही पढ़ने हैं ना। सुभान अल्लाह। सवाइकुल मुहर्रिका, सवाइकुल मुहर्रिका का मुसन्निफ लिख रहा है खुदा दस्तरखान लगाएगा, खुदा दावत करेगा किसकी? अहले बैत से। इमाम अली मकाम का शरबत पिलाने वालों, करबला की महफिलें सजाने वालों, हुसैन पाक के नाम पे आराम छोड़ के आने वालों, कितना सस्ता सौदा है। लोग कहते हैं हर साल महफिल क्यों? मैं कहता हूँ इसलिए कि हर साल की ये महफिल क़यामत के दिन की महफिल की जरिया तो बन जाएगी ना। वहां भी महफिल होगी, पंजतन के साथ दावत होगी। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरे करीम आका पंजतन की शान क्या बयान करते हैं? मोहब्बत भी, मोहब्बत दिल में बिठाओ, बच्चे बच्चे के दिल में। यहाँ से सुन के जाना तो बच्चों को भी बताना, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद भी पंजतन की दीवानी हो जाए। सहाबा, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, इन सब की औलिया अल्लाह की मोहब्बत के गुन गाने लग जाए। करीम आका फरमाते हैं, ये हदीस भी कंजुल उम्माल शरीफ से ली गई है। करीम आका फरमाते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो अजान सुनने के बाद मेरे लिए वसीले की दुआ करो, मकाम महमूद की दुआ करो। ये मकाम महमूद क्या है? जरा दिल के कानों से सुनना। मेरे आका के दीवानों, कंजुल माल शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब अजान सुनना तो मेरे लिए वसीले की दुआ करना, मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करना। करीम आका मकाम महमूद क्या जानते हैं? मकाम महमूद ये है, अलग अलग तशरीह की गई है, बल्कि मेरे इमाम आला हजरत ने तो यहाँ तक के लिखा है कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दाईं तरफ, अल्लाह आगे पीछे अदाएं बाएं से पाक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्सी होगी, हुजूर के हाथ में एक झंडा होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस मनसब पर देखेंगे और देखकर तारीफें करेंगे और तारीफें करेंगे। हुजूर की तारीफ करके हुजूर की तारीफ अल्लाह करेगा, अल्लाह से सुनकर अंबिया करेंगे, अंबिया से सुनकर सहाबा करेंगे, असफिया करेंगे, औलिया करेंगे, अख्ताब करेंगे, सब करेंगे। यहाँ तक के मोमिनो काफिर सब के सब हुजूर की तारीफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह इतनी तारीफ होगी कि पूरा मैदान महशर गूंज जाएगा नबी की तारीफ से। इसलिए कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, विवाह के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सब उनकी शान में रत्बुल लिसान होंगे। आज जो उनकी तौहीन करते हैं वो भी वहां तारीफ करेंगे, लेकिन फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, देख कर मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, बिन देखे मानने वालों को इनाम मिला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो जो मकाम महमूद होगा वो सिर्फ हुजूर का हिस्सा है। तवज्जे, मकाम महमूद सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, वो मकाम किसी को नहीं मिलेगा। कंजुल माल की हदीस है, मेरे आका करीम आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उस मकाम वसीला पर, मकाम महमूद पर आप अकेले होंगे या आपके साथ कोई और भी होगा?
आप अकेले होंगे या कोई और भी होगा? हुजूर फरमाते हैं हाँ होंगे, मेरे साथ अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर ये हदीस आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहां ये मेरे साथ होंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अहले बैत को जुदा नहीं किया, कहीं जुदा नहीं किया, उनकी शान बयान की। आका ने यहां तक फरमाया मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि मेरे बाद तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो, यानी मोहब्बत करते हो या नहीं करते, एहतराम करते हो या नहीं करते, ताज़ीम करते हो या नहीं करते। इसलिए कि साहिब शिफा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह हम पे लाजिम है, हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की मोहब्बत भी ऐसे ही लाजिम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है और इसको गायतुल इजाबा के मुसन्निफ ने भी लिखा है। हदीस क्या हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, उसकी नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसने दिया, उसकी नेमतें तुम पर है, इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाते मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी, और मुझसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह का रसूल हूं, मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। और फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल क़ादिर साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ लोगों ने जो है सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।